जगह कहता है, बहुत बहुत एक सहज सी बहुत पुरानी कहावत है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते 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 उसने सोचा अकेला जा रहा हूं, तो वहीं पर एक गांव का व्यक्ति बैठा था, उसका दोस्त, बहुत पुराना दोस्त था। उसने कह दिया कि तू मेरे साथ ससुराल चल। उसने कहा चल मेरे साथ तू ससुराल चल। अब दोस्त ने मना करा कि भाई मैं जाकर क्या करूंगा ससुराल तेरी, मैं तेरी ससुराल जाकर करूंगा क्या। नहीं नहीं चल तू मेरे साथ ससुराल चल, मैं तुझे घुमा के लेकर आता हूं, अकेला जा रहा हूं, एक से दो भले। अब उसके मन में नहीं रहा गया तो उसने कहा चल अच्छा चल, पर चल तो दूंगा, पर मेरे पास में तो देख मैं शर्ट तो अच्छी पहना हूं, पर जो कुर्ता तो अच्छा पहना हूं, पर जो पजामा है ना वो बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि मैं खेत पे से आया हूं। ये जो मेरा पेंट है, पजामा है, ये बहुत गंदा हो रहा है। इतना गंदा हो रहा है कि मैं इसको पहनकर तेरे ससुराल नहीं जा सकता। इतने में उस व्यक्ति ने गाड़ी में से अटैची खोली, बैग खोला और उसने अपना पजामा निकाल के उसको दे दिया कि ये पहन ले, ये अच्छा है, ले पहन, और उसने पहना दिया। अब दोनों ससुराल गए। अब जो जमाई था उसका आओ भगत चालू हुआ, सत्कार चालू हुआ, ससुराल में खूब आनंद हुआ। आनंद होते होते एक इतने में ससुर जी को प्रणाम करा। ससुर जी ने भी खूब गले लगाया, जमाई साहब जमाई साहब जमाई साहब कहते हुए आदर करा, सम्मान करा। जमाई साहब के साथ में जो साथ में आया था तो ससुर ने पूछ लिया ये कौन है। मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो सोचा इसको ले चलूं, ये भी फालतू बैठा हुआ था। अब इसके मन में बड़ा बुरा लगा, बताओ मैं फालतू बैठा था। कोई बात नहीं, अब दोस्त तो है, कोई बात नहीं। फालतू बैठा था तो मैंने कहा चल, ले आया इसको। कपड़े भी इसके बेकार हो रहे थे, अब ये बोलने की जरूरत है। फिर मैंने कहा तेरा कुर्ता अच्छा लग रहा है, मैंने अटैची खोली, बैग खोला और मेरा अपना पजामा इसको दे दिया। कुर्ता इसका है, जम के बोलो, पजामा मेरा। अब इसको तो काटे खून नहीं। इसने कहा बताओ मेरी इज्जत गिरा दी ससुराल में। अभी ये दोनों खाना खा के उठे, कमरे में गए। इतने में दोस्त ने दोस्त से कहा देख तेरे को अच्छे से समझा रहा हूं, मैं पहले ही कह रहा था मैं नहीं जाऊं नहीं जाऊं, तू जबरदस्ती लेके आ गया, और ऊपर से तेरे ससुर के सामने कह रहा है कि कुर्ता इसका और पजामा मेरा है। तो शर्म नहीं आ रही कहते में? अगर अब बोला है ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो उसने कहा तेरी सौगंध नहीं बोलूंगा मैं, खत्म बात, नहीं खत्म। इतने में मामा जी आ गए। मामा जी बोले कि शाम को हमारे यहाँ भोजन में आना। वो मामा के यहाँ भोजन में शाम को जमाई गया, दोस्त भी गया, दोस्त गया। तो खाना खाते खाते ये कौन है? मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो मैं इसको ले आया। अच्छा अच्छा। कुर्ता इसी का ही है। इतने में मामा जी ने पूछ लिया फिर पजामा? तो इसने कहा पजामा मेरा है। अब तो दोस्त को और काटे खून नहीं बता। अब दोनों कमरे में आराम करे। इतने में इसने फिर कह दिया तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को शर्म नहीं आ रही? बताओ गजब कर रहा है तू। फिर तूने कह दिया कि पजामा मेरा है। तो उन्होंने पूछा तो तूने ये क्यों कहा कि कुर्ता इसका है? तो व्यक्ति पूछेगा तो सही कि पजामा किसका। अब नहीं बोलूंगा। मौसी आ गई। मौसी ने कहा जमाई साहब आप हमारे यहाँ आना। जमाई ने कहा ठीक। अब दूसरे दिन सुबह मौसी के यहाँ गए और मौसी के यहाँ गए तो उन्होंने नाश्ता खिलाया। मौसी ने पूछ लिया ये कौन है? कहा मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो मैं इसको उठा के बिठा के गाड़ी में ले आया, पर पजामे का कोई जिक्र नहीं होगा।
वो फिर पजामा बीच में। शिव पुराण कह रही है एक साधारण सा व्यक्ति अगर देता है तो 50 बार कहता है। साधारण सा व्यक्ति अगर एक कुछ संसार का मनुष्य अगर कुछ देगा तो 50 बार कहेगा, पर मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में आकर खड़ा होकर क्या दे जाता है, कभी आकर नहीं कहता कि ये मैंने दिया, ये मैंने दिया, वो कभी नहीं, वो कभी कहता ही नहीं है। वो देता है तो संसार के लोग कहते हैं कि ये मुझे महादेव ने दिया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। वो दे रहा है तब नहीं कह रहा। इंद्र को राजसी ठाट मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया। इंद्र की सत्ता वापिस लाके दे दी। कुबेर का भंडार, कुबेर को खजाना मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया। कुबेर को सत्ता प्रदान कर दी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने कभी नहीं कहा कि ये मैंने दिया है। पर देने के बाद जब बहुत व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, प्राप्त होने के बाद जब व्यक्ति अभिमत्ता में डूब जाता है, अहंकार में डूब जाता है, तब भगवान को भी लगता है कि मैंने दिया, पर इसने अभिमत्ता को संजो कर रख लिया, धन को कम संजोया, अहंकार को ज्यादा संजोया। आप 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, आप 3 बार पशुपति व्रत कर लिए, 4 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए। मेरा माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन, आपने बेटियों से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, कितनी बार पशुपति व्रत करा? ये आपने करा। आपको अहंकार रखकर नहीं बोलना कि मैंने इतने व्रत कर लिए, तूने तो एक ही करा। ये अभिमान है हमारा। अगर हम पूजन का भी अभिमान कर रहे हैं तो ये हमारा अहंकार है, ये मेरी अभिमत्ता है, ये हम हमारे भीतर का अभिमान बोलता है। हमारे भीतर का अहंकार बोलता है। कभी नहीं कहना। मंदिर तक जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का मंत्र जाप करो, भगवान शंकर का नाम जाप करो, भगवान शंकर की स्तुति करो, भगवान शंकर का मंत्र जाप करो, पर यह नहीं कहना कि मैंने इतना करा, मैंने इतना प्रदान करा, मैंने इतना किया। यहां पर आप लोग कौकड़ी गांव में अगर सेवा कर रहे हो, कोई किसी को बिठाने की सेवा कर रहा है, कोई भोजन कराने की सेवा कर रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, तो भी तुम्हारे भीतर यह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना करा। अगर मेरे करने पर इतना अभिमान आ जाए कि मैंने इतना किया, इतना मैंने लगा रहा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, मैंने इतनी मेहनत करी, और फिर जाकर ये शिव महापुराण की कथा हुई, तो ये तुम्हारे अभिमान के शब्द हो जाएंगे। ये तुम्हें नहीं कहना कि तुमने इतना करा, तुम्हें ये कहना है मेरे महादेव ने ये शरीर अच्छा रखा इसलिए मेहनत कर ली, नहीं तो ये शरीर से कुछ नहीं बन पाता। ये तो उसको कराना था, उसने कराया है, ये उसकी कृपा से मिला है, उसकी करुणा से मिला है, उसकी दया से मिला है, उसके कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, नहीं तो बड़ा मुश्किल था कि हम कुछ कर पाते। ये वो करा रहा है तो हो रहा है। अगर वो ना कराता तो ये ना हो।
ये उसकी कृपा से हो रहा है। कोंकड़ी गांव के लोगों ये उसकी दया से हुआ है, और जब तक उसकी कृपा ना हो, करुणा ना हो, तब तक नहीं हो सकता। इंद्र सोचे कि ये मेरी सत्ता है, मेरे पास वैभव है, कुबेर सोचे कि ये मेरा वैभव है, मेरी सत्ता है, ये मेरा वैभव है, तो ये उसकी गलत फहमी है। और इंद्र और कुबेर दोनों घूमते 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 दोनों जा रहे थे, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां पर देवाधिदेव महादेव, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी वहां विराजमान। बैठे तब साधना में लीन। भगवान शंकर बैठे हैं आराम से, तब साधना में लीन है, नेत्र बंद हैं, भगवत भजन का आनंद ले रहे हैं। और इतनी देर में बीच रास्ते पर मेरा महादेव जब दिखा और इंद्र और कुबेर निकल कर जा रहे हैं, तो इनके भीतर की जो अभिमत्ता थी, इनके भीतर का जो अहंकार था, वो प्रकट हो गया। इनके भीतर का जो अभिमत्ता, इनके भीतर का जो अभिमान, इनके भीतर का जो अहम था, वो प्रकट हो गया। और वो अहंकार जब प्रकट हुआ, वो अहंकार, जरा विचार करिएगा, वो अभिमान, एक बार द्रौपदी के मन में भी अहंकार आ गया था। और क्या हुआ, क्या उस अभिमत्ता के कारण द्रौपदी के साथ हुआ क्या? केवल एक अभिमान, केवल एक अहंकार। द्रौपदी के सम्मुख में भी आ गया था। कौन थी ये द्रौपदी? पूर्व समय में गुरु मोदगल्या की पुत्री थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। गुरु मोदगल्या की पुत्री नहीं, पत्नी थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। और इंद्रसेना मोदगल्या की पत्नी, युवान अवस्था में मोदगल्या जी चले गए और इंद्रसेना अकेली रह गई। अब अकेली रह गई तो इसने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या। ये शंकर भगवान की भक्ति में डूब गई। शिव जी के भजन करती, शंकर का गुणगान करती, शंकर के मंदिर जाती, शंकर की पूजन करती, शंकर की स्तुति करती, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाती, भगवान शंकर का गुणगान किया करती, भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती, भगवान शंकर के मंत्र जाप में डूबी रहती। ये इंद्रसेना मोदगल्या गुरु की धर्म पत्नी भगवान के भक्ति में डूब गई। पति गया और ये शिव भक्ति में डूबी। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भक्ति करो। गला पकड़ रहा है बाबू, थोड़ा साउंड सेट करिए। इंद्रसेना मोदगल्या गुरु के जाने के बाद में लग गई भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में। और भगवान की भक्ति में जब लगी, भगवान के स्मरण में जब लगी इंद्रसेना, ऐसी भक्ति करी इंद्रसेना ने, ऐसी भक्ति करी कि भक्ति तो कर ली, पर इसके भीतर थोड़ा अहंकार जाग गया, इसके भीतर थोड़ा सा अभिमान जाग गया, इसके भीतर थोड़ी अभिमत्ता जाग गई। और जब इसके भीतर अभिमान जागा
शिव मंदिर में बैठी थी और भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर आज भगवान ने फिर इसकी परीक्षा ले ली। और कब मेरा भोलेनाथ परीक्षा लेता है ये मालूम नहीं पड़ता। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, मांग इंद्रसेना, तुझे क्या चाहिए मांग ले। और ये अभिमान में परिपूर्ण थी। मैं इतनी बार आपका जल अभिषेक कर चुकी हूं, मैं इतनी बार आपको मना चुकी हूं, मैं इतनी बार व्रत कर चुकी हूं, मैं इतनी बार आपका भजन कर चुकी हूं, मैं इतनी बार आपका सत्संग कर चुकी हूं, मैं इतनी बार आपके मंदिर आ चुकी हूं। भगवान के सामने इंद्रसेना ने अपने पुण्य को गिना दिया। जरा बहुत ध्यान देना, आशुतोष शिव महापुराण की कथा कौकड़ी गांव में मिली है। आप लोग जरा ध्यान से सुनना, कहीं ये गलती हमसे तो नहीं हो रही कि हम पशुपति व्रत कर कर भगवान को गिना रहे हों, हम मंदिर जाकर भगवान को गिना रहे हों कि मैंने 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाया, मैंने ये काम भगवान के मंदिर में करा, मैंने भगवान के मंदिर में पोछा लगाया, मैंने भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाई। कहीं हम भगवान के सामने जाकर ये अपने पुण्य को, अपने सत्कर्म को, अपने आनंद को हम गिना तो नहीं रहे। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे जायसवाल परिवार कथा करा रहा है, पहले अग्रवाल परिवार ने रायपुर में कथा कराई, साहू जी ने, दिनेश साहू ने कराई थी सोहेल गांव में, फिर भाटापारा में भी कथा हुई, शर्मा परिवार कराए। तो हम हर जगह एक बात जरूर कहते हैं, कथा करवाने के बाद में भूल जाना कि हमने क्या खर्च करा, क्या करा, क्या नहीं करा, कितने लोगों को भोजन कराया, कितने लोग आए, हमने उसको चाय पिलाई कि भोजन कराया कि पोया खिलाया कि हमने उसको क्या खिलाया, हमें भूल जाना। उसके बाद में डायरी उसके पास में है, तुम अपनी डायरी से वो पेज फाड़ देना कि मैंने इतना खर्च करा, अब लिख के वो रखेगा कि देना कितना है। हमें नहीं लिखना है, लिखकर वो रखेगा कि हमको देना कितना है, प्रदान कितना करना, हम क्या देना चाहते हैं, हम क्या प्रदान करते हैं। अब वो लिखे, उसके हाथ में लिखना। आपने अपना कर्म कर दिया, आपने कथा करवाई, आपने इतने लोगों का भोजन भंडारा चलाया, कोई ने चाय पिलाया, कोई ने पोहा खिलाया, कोई ने कोई व्यवस्था करी, कोई ने बिस्कुट खिलाया, कोई ने व्यवस्था करी, ये उसके ऊपर। अब आपने करने के बाद आपको भूल जाना है कि हमने क्या करा। अब अपने को स्मरण नहीं आना चाहिए। अब हिसाब रखेगा वो, अब हिसाब वो देखे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आगे मर्जी उसकी है कि फिर वो संभाले, वो जाने, उसका काम। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जावागी। द्रौपदी ने भगवान शंकर के सामने शिव जी को गिनाना चालू करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने आपका, मेरे पति के जाने के बाद मैं आपके भजन में डूब गई, मेरे पति के जाने के बाद मैं आपके कीर्तन में डूब गई, मेरे पति के जाने के बाद मैं नाम में डूब गई, मेरे पति के जाने के बाद मैं आपकी भक्ति में डूब गई। शिव जी को गिनाना चालू करा, तब शंकर भगवान जान गए कि इसके भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया, थोड़ा सा अभिमान। और इसके भीतर थोड़ा सा जो अभिमान प्रकट हुआ, ये अभिमान नष्ट करने वाला। और कह दिया मांग, ए इंद्रसेना मांग, तुझे क्या चाहिए। इंद्रसेना ने कहा भोलेनाथ जी बैठी हूं, 5 बार मैंने व्रत करा है, 5 बार मैंने साधना करी है,
तो शंकर भगवान ने भी कह दिया 5 ही वर मांग ले, तुझे क्या चाहिए। इतने में इंद्र सेना कहती है मेरा तो एक ही वर मूल है, पति मिले सुंदर मिले, पति मिले ज्ञानवान मिले, पति मिले वीर मिले, पति मिले धैर्यवान मिले, पति मिले दिग्विजय करने वाला मिले, पति मिले आनंद करने वाला मिले। 5 बार मुख से बोल दिया, अहंकार को रखकर बोल दिया कि पति मिले, पति मिले, पति मिले। तो देवता देव अधिदेव महादेव तो खुश हो गए। उनने कहा जितनी बार तू बोली जा उतनी ही मिले, जा इतनी बार तू बोली है उतना ही मिले तेरे को। अब ये इसके भीतर का भाव था, ये इसके भीतर का। ये इसके भीतर का भाव प्रकट हो, ये इसके भीतर का। कहा ये जन्म तो तुम्हारा निकल गया, जो अगला जन्म आएगा तूने जितनी बार बोले हैं उतने ही पति तुझे प्राप्त होंगे। इतने में तो इंद्र सेना ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से माफी मांगी कि मैंने गलती कर दी मांगने में, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने मांगने में। इंद्र सेना जैसी गलती आप भी करते हो और हम भी करते हैं। भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं तो हम भी मांगने में जो गलती करते हैं वो दुनिया का हर व्यक्ति गलती करता है। भगवान से मांगता है तो क्या मांगता है, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो। शिव कथा कर रही है, भोलेनाथ के चरणों में जाना, शिव जी के चरणों में जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, 1 बेलपत्री चढ़ाना, 1 चावल का दाना चढ़ाना या 1 फूल की पंखड़ी भी अगर आप भगवान शंकर को दे रहे हो तो मांगने में केवल धन दौलत संपदा मत मांगना। बाबा से कहना बाबा हर घड़ी हर पल हर क्षण बस आप मेरे साथ रहना और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो साथ रहेगा तो दुख आएगा ही। अगर वो हमारे साथ में है, वो हमारे साथ चल रहा है, वो हमारे साथ में चल रहे हैं, वो हमारी हर पल हर घड़ी हर क्षण यदि हमारे साथ है तो फिर दुख नहीं आ सकता। फिर दुख नहीं आएगा। अगर वो साथ चल रहा है हर पल हर घड़ी हर क्षण, वो हमारे साथ है तो फिर दुख कैसे आ सकता है? फिर दुख नहीं आएगा। फिर क्यों आएगा दुख महाराज? बस उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण इस मुख से इस शरीर से होता रहे। वो कहते हैं ना अपनी तकदीर का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। शिव भोला है भंडारी जग का पालनहारी, शिव भोला है भंडारी वो जग का पालनहारी, सबके दुखड़े हर लेता हर जीव में उसकी छाया, सबके दुखड़े हर लेता हर जीव में उसकी छाया। अपने दुखड़ों को शिव के चरणों में छोड़ चलो,
अपने दुखड़ों को शिव के चरणों में छोड़ चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोला चाहिए। वो काशी रहने वाला भोला चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बड़े भाव कमी ना अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की।
तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए तार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए तार तेरे नैनों की। दिल नाच उठे ओ, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम
खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हे हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। विराजो अपनी जगह बैठकर भगवान के मंत्र का जाप करते हुए, मूल जाप का स्मरण करते हुए, भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करते हुए, भगवत नाम की ओर अग्रणता की ओर अग्रसर होते हुए, भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करते हुए, भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात कहते हुए, भाव से बैठो अपनी जगह और दिल से कहो मेरे देवाधिदेव महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। भगवान शिव से कहा, इंद्र और कुबेर को जाते जाते अहंकार हो गया, अभिमान प्रकट हो गया। इतना अहंकार, इतना अभिमान प्रकट हुआ कि बीच मार्ग में भगवान शिव बैठे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तप में लीन है, और बीच मार्ग में बैठकर मेरे देवाधिदेव महादेव जब तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तब साधना में जब मेरे देवाधिदेव महादेव लीन है, कुबेर जी ने इंद्र से कहा, बीच में कोई बैठा है, एक मार्ग के चक्कर में, एक रास्ते में बैठने के चक्कर में, जरा विचार करिएगा, पितरों की 3 बेटियों को श्राप लग गया था और उनको पृथ्वी पर आना पड़ा था। पितरों की 3 बेटियों को पृथ्वी पर आना पड़ा था, और
केवल एक बीच मार्ग में बैठे हुए सनकादि ऋषियों पर चरण लगा, केवल वस्त्र लगा था पितरों की बेटियों का, और उनको पृथ्वी पर आना पड़ा था, उनको पृथ्वी पर पहुंचना पड़ा था। और एक चलते रास्ते में देवादिदेव महादेव बीच में बैठे थे और इंद्र और कुबेर ने देख लिया और उनको बीच में से हटाना चाहा, तो इनको दोष लग गया। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर इस कौकड़ी गांव की पावन भूमि पर शंकर भगवान की इस पावन कथा में कहते हैं, फिर कह रहे हैं, जिसको लगे कि मुझे 1 बजे से 4 बजे तक कथा है और मुझे 2 बजे घर जाना है या 3 बजे घर जाना है, तो हम पहले भी कथा में कहते आए, आज फिर कह रहे हैं। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तुम 3 बजे तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें सबसे आखिरी में जाकर बैठना चाहिए, जिससे किसी को तुम्हारा पाँव ना लग जाए, तुम्हारा कपड़ा ना लग जाए, तुम्हारा वस्त्र ना लगे। और तुम्हें आना भी देर से, 1 बजे कथा चालू होगी, टीवी पे देख लेगी, फिर आराम से गाड़ी में बैठकर चलोगे, 4 लोगों को इधर लात मारोगे, 4 को उधर लात मारोगे, इतना बड़ा पट्टा टांग कर वीआईपी बनकर आकर लोगों को धक्का मारते हुए बैठोगे, ये श्रेष्ठता नहीं। ऐसी कथा सुनने से ना तो कोई फायदा होता है और ना कोई लाभ मिलता। ध्यान रखें इस बात का बिल्कुल। कितनी सुंदर बात कही है। पितरों की 3 बेटियों का केवल वस्त्र लगा था, केवल वस्त्र। सनत कुमार बैठकर कथा सुन रहे थे, सनकादि ऋषि बैठकर तुमरुका जी के मुख से कथा का वाचन हो रहा था शिव पुराण का, और तीनों देवियां चलती चलती उनका कपड़ा केवल सनत कुमार सनकादि ऋषियों से छू गया था। इतने में तो सनत कुमारों ने कहा, हमारे प्रवचन सुनने में, कथा सुनने में तुमने विघ्न डाला है, बीच में से निकल कर जा रहे हो, किसी को तकलीफ दे रहे हो। वो दिल से कथा सुनने के लिए आया है, दिल से 3 घंटा कथा का रसतत्व ग्रहण करने आया है, उसके बीच में से बार बार निकल कर जा रहे हो, तो ये तुमको दोष है, इसको तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये तुम्हें भोगना है। ये केवल तुम्हें भोगना है। अगर आए हो, 1 बजे कथा चालू हो रही है, तुम इतने आनंद में हो, तो 9 बजे जाकर बैठ जाओ, 10 बजे जाकर बैठ जाओ, और कथा पूरी हो तब तक मेरा आसन नहीं छोड़ूंगी, कथा सुनूंगी। मालूम पड़े इधर से निकल गए, उधर से निकल गए, 4 लोग कथा सुन रहे हैं, किसी को पाँव लग रहा है, कौन के दिल में क्या बैठकर वो कथा सुन रहा है, बाबा से क्यों आया इतनी दूर से, क्यों इतना रुपया खर्च करके यहाँ तक पहुँचा है, कुछ दिल में बाबा से मांगने आया होगा। और उसके भीतर तुम बार 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 जरा सा फिर चल दिए, फिर चल दिए, फिर चल दिए, फिर चल दिए, तो इसमें मेरा बाबा स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है शिव महापुराण में। तुम्हें जल्दी जाना है, सबसे आखिरी में बैठो, तुम्हारा कोई काम है तुम पीछे जाकर। हम यहां तक शिव पुराण में कहते हैं कि कार्यकर्ता भी, तुम यह मत सोचना कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता भी कार्य करें, पर एक निवेदन है कि तुम दूसरी बार कथा कब सुनोगे। तुम्हारे गांव के कार्यकर्ता हो, तुम भी कहीं एकांत में बैठकर 3 घंटा की कथा सुन लेना, बाबा की कृपा मिल जाए। हो कार्यकर्ता, मेहनत कर रहे हो, मना नहीं है। पुलिस प्रशासन के भी लोग लगे हुए हैं, नगर पालिका के भी लोग लगे हुए हैं, सेवा करने में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के लोग भी सेवा कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, करो सेवा। 3 घंटे तक सब नीचे बैठ जाते हैं, तब आप लोगों को भी मौका मिलता, 2 क्षण की आवाज आपके कानों में पहुंच जाए। 3 घंटे के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर से आकर बाबा की केवल दर्शन और कथा चाहते हैं। ऐसा तत्व हमारे भीतर प्रवेश करता है। क्या देगा मेरा भोलेनाथ, ये तो 3 महीने में आपको मालूम पड़ेगा। जो झोली लेकर आए हो खाली नहीं जाएगी, वो भर कर भेजता है, वो खाली नहीं भेजता। बस उसको दिल से सुनना और दिल से धारण करना, उसको हृदय से सुनो, हृदय से धारण। आपकी चित्त वृत्ति में परमात्मा को उतारो। पहले के विवाह में और आज के विवाह में अंतर है। पहले का विवाह लड़की ट्रे लेकर आती थी, चाय की नीचे रखती थी और नैन मिल जाते थे और विवाह पक्का हो जाता था। बोलो री जी सही है कि गलत है?
आज का विवाह लड़की को लड़का दिखाओ, लड़के को लड़की दिखाओ, दोनों का ब्याह पक्का हो जाए, होटल में खाने जाएं, मिलें, 8-8 10-10 घंटा मोबाइल से लगे रहें, शादी हो जाए और 6 महीने में तलाक भी हो जाए। यही आज का विवाह है। तो 2 क्षण, 3 घंटे की कथा में एक क्षण ऐसा आता है जिस क्षण में आपके भीतर मेरा बाबा बैठता है और बाबा के भीतर आप बैठते हो और सब मिल जाता है। 3 घंटे की कथा में एक क्षण ऐसा आ जाता है, एक क्षण। और 3 घंटे भी कथा काय को खाएं, आधा घंटा तो मूछ वाला ले जाता है, बचा 2.5 घंटा। उस 2.5 घंटे की कथा में भी आप अगर उसको लगन नहीं लगा सके, उससे नहीं मिल सके, तो फिर बेकार है जीवन। फिर क्यों हम आए? तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, बस एक क्षण का मिलना मेरे बाबा से, एक क्षण का। गलती हो गई, कुबेर ने इंद्र से कह दिया, ये बीच में जो बैठे हैं, कुबेर ने इंद्र से कह दिया ये बीच में जो बैठे हैं ये देवादिदेव महादेव है। तो इंद्र अहंकार में उठकर कहता है अगर देवादिदेव महादेव है तो इनमें तब विवेक होना चाहिए कि बीच रास्ते में नहीं बैठना चाहिए, इनमें इतना विवेक होना चाहिए कि बीच रास्ते में नहीं बैठना चाहिए। कुबेर ने हंसकर कहा इनका ना तो घर है, इनका ना कहीं झोपड़ा है, इनका ना कहीं निवास है, इसलिए ये कहीं पर भी बैठकर तप साधना में लग जाते हैं। इंद्र ने आवाज की गर्जना कर कर कहा हटो यहां से महादेव, महादेव हटिए, थोड़ा सा रास्ता दीजिए, हमको आगे जाना। हटो यहां से। कई लोगों की आदत रहती है प्रसाद, पोहा, चाय, भोजन सब आराम से मिल रहा है, सब आराम से, पर कई लोगों की आदत होती है जब तक वो 2-4 को कूचे नहीं तब तक उसका पोहा पचे नहीं, तब तक उसकी चाय पोहा और भोजन नहीं पचता। वो 2-4 को कूचेगी तब जाकर फिर प्लेट में भोजन लेगी, तब वो खाएगी और फिर बाद में कहेगी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। फिर तूने क्या करा? मैं तो चली गई। और फिर दोना लेके निपटा के फिर सोचा कथा में जाके बैठ जाऊंगी, भूख लगी तो फिर वापस गई, 2-4 को फिर कूचती हुई, फिर एक प्लेट लेके झोले में धर के फिर कथा में आराम से फिर बैठी। अब वो कथा में बैठी तो सरी, और जैसे ही महाराज जी ने कथा चालू करी, ओम नमः, इसने देखा सब आग जोड़ रहे, इसने धीरे से ओम नमः लगी वो पीछे, पूरा दोने का पोया खा गई। अब विचार कर रही है दोना का क्या करूं, दोने का। बस बैठी थी, जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और अब वो बगल वाली पे जो गिरा तो वो समझी भगवान ने कुछ दिया। अब इसको क्या मालूम था कि इसने पोया का दोना फेंक दिया, अब उसको क्या मालूम था। अब वो तो सोची कि भगवान कुछ दे दिया मेरे को। भगवान महाराज जी कहते भगवान देता तो यही दे दिया। अब वो क्या करे, बहुत चतुर चतुर हो रहे तुम छत्तीसगढ़ वालों, थोड़ा कम थोड़ी ना। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया।
और इतने बढ़िया कि पोहा का दोना उधर पड़िया है? हर हर शिव कथा कह रही है। बीच मार्ग में देवादिदेव महादेव बैठे तो इंद्र उनकी गलती गिना रहे। इंद्र ने कहा इनके पास में घर नहीं है, इनके पास में झोपड़ा नहीं है, इनके पास में मकान नहीं है, बीच रास्ते में बैठ गए। अब सोचा बीच रास्ते में बैठे, हटो महादेव हटो। महादेव हटते नहीं है, महादेव नहीं हटे। आ गया इंद्र को क्रोध। जिसको अहंकार होता है, अभिमान होता है, उसको क्रोध, जरा सी जगह नहीं मिले, बैठने की व्यवस्था नहीं मिले तो उसको क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आए समझ लेना कहीं ना कहीं अहंकार प्रकट हो रहा है, अभिमान सामने आ रहा। कहीं पर भी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जाओ, वहां पर ऐसी शांति से बैठना, गुस्से को, अहंकार को, अभिमान को, तुम्हारी सत्ता को, तुम्हारे वैभव को, तुम्हारे राजसी सिंहासन को, तुम चाहे कुछ भी हो, वो पूरी प्रतिष्ठा सत्ता घर छोड़कर तब शिव महापुराण की कथा में पहुंचो कि हम भगवान के भक्त बनकर जा रहे हैं, हम कोई राजा बनकर या नहीं जा रहे, हम भक्त बनकर। आ गया इंद्र को क्रोध, और क्रोध कभी भी प्रकट हो सकता है। क्रोध का कोई समय नहीं होता प्रकट होने का, क्रोध आ सकता है। आया क्रोध, और ऐसा क्रोध प्रकट हुआ, ऐसा क्रोध प्रकट हुआ, इंद्र ने वज्र उठा लिया केवल महादेव को हटाने के लिए। वज्र देने वाला भी महादेव है, इंद्र को सिंहासन पर बिठाने वाला भी महादेव है। जब जब असुरों ने आक्रमण करा और इंद्र की सत्ता चली गई, तब मेरे महादेव ने लाकर बार बार दिया है, और आज वो इंद्र महादेव को हटाने के लिए वज्र उठा रहा है। पिता को समझना, माता को समझना, ये दुनिया के बस की बात नहीं है मेरी बहनों। ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियो और मेरे छत्तीसगढ़ के जी जाओ, अच्छे से सुन लेना। माता पिता को जानना ये बहुत कठिन विषय है। माता पिता को पहचानना बहुत कठिन विषय है। बड़ी बहू को लगता है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है कि सास बड़ी को ज्यादा चाहती है। पर सास से पूछा जाए कि तुम किसको चाहती हो, सास कह देगी मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, मेरी दृष्टि में दोनों बेटे बराबर हैं। सास की दृष्टि में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सास की दृष्टि में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सास की दृष्टि में सब बराबर। दृष्टि में भेद हमारा हो गया, और हमारी दृष्टि में भेद होता है, इसलिए हमको भेद नजर आता है। कई कई पत्नियां अपने पति से कह देती हैं, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो देख लो, वो इतना चाहती है छोटे वाले को, और तुम्हें रत्ती भर का नहीं चाहती। ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन 24 घंटा देती रहती है। फिर एक दिन वो स्लो पॉइजन इसके दिमाग में बैठ जाता है, और उसको ये लगने लगता है कि मेरी माँ छोटे को ज़्यादा चाहती है, उसको लगने लगता है मेरी माँ बड़े को ज़्यादा चाहती है, उसको लगने लगता है कि मेरे पिता मंझले को ज़्यादा चाहते हैं, कि संजले को ज़्यादा चाहते हैं। पर माता पिता की दृष्टि में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, माता पिता की दृष्टि में सब बराबर होते हैं। माता पिता की दृष्टि में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, माता पिता की दृष्टि में सब बराबर हैं। पिता की जायदाद के बराबर के हिस्सेदार हो तो माता के स्तनपान के भी तुम बराबर के हिस्सेदार हो। जितना उसने दूध पिया उतना तुमने पिया है। ये दृष्टि की भेदता कहीं ना कहीं हमारे द्वारा प्रकट करी गई। ये दृष्टि की भेदता हम लोग प्रकट करते हैं।
कई लोग सनातन धर्म को तोड़ने वाले दिन रात तुमको भरते रहते, 24 घंटा भरते हैं। हनुमान जी तो है ही नहीं, राम जी तो है ही नहीं, गणेश जी तो है ही नहीं, शंकर जी तो है ही नहीं, बाद में कह देंगे तुम्हारा बाप तो है ही नहीं। ये दिन भर भरते हैं जो सनातन धर्म को तोड़ने वाले होते, 24 घंटा भरेंगे। इनका एक ही काम है, तुम्हारे घर में आके बैठेंगे और आके बैठने के बाद तुमको धीरे धीरे स्लो पॉइजन देते रहेंगे। क्यों पूजन कर रहे हो, क्यों अगरबत्ती लगा रहे हो, क्यों धूप बत्ती लगा रहे हो, क्यों ब्राह्मण को घर में बुला रहे हो, क्यों अनुष्ठान करवा रहे हो। ये दिन भर स्लो पॉइजन देंगे। और ऐसे स्लो पॉइजन वालों के लिए एक ही जवाब है, खुलकर बोल दो उनसे, हम तेरे पास में राय लेने नहीं गए कि हम किसको पूजें, हमारी मर्जी। सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, इसलिए पूजन मेरी मर्जी से करूंगा। ये मेरी मर्जी है कि मैं भगवान का आराधना कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे धर्म में झूठन खाने नहीं जाऊंगा। लगे रहते लोग 24 घंटा यही। एक बार पहले हमने छत्तीसगढ़ के एक अखबार में पढ़ा था, कसम दिलवा दी, हम गणेश जी के नहीं मानेंगे, हम शंकर जी के नहीं मानेंगे, हम राम जी के नहीं मानेंगे। एक दिन तुमसे कह देंगे तुम अपने बाप को भी मत मानना, कह देंगे। और फिर उनसे पूछना हमारा जन्म कहां से हुआ, फिर वो तुम्हें धीरे से कहेंगे तुम ऊपर से टपक गए थे, कहीं से नहीं हुआ। तोड़ने वाले तोड़ेंगे। मां कभी भेद नहीं करती, पिता कभी भेद नहीं करता, गुरु कभी भेद नहीं करता। अगर जो गुरु अपने शिष्य से भेद करता है उसका जीवन नरक जैसा होता है। युद्ध देख लीजिए महाभारत का, कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं गुरु, और पांडव एक और खड़े हुए हैं। तुम गुरु थे, मना कर देना था कि मैं गुरु हूं, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे लिए पांडव भी बराबर है और कौरव भी बराबर है। आखिरी में उन गुरुओं के प्राण गए, उनकी औलादों के भी प्राण गए। भेद मत करो। क्यों भेद करना? केवल मेरे राम और मेरे कृष्ण भगवान शंकर के उपासक नहीं, संसार में जितने महाभारत के जितने जितने पात्रों को उठाओगे वो शंकर के उपासक मिलेंगे। गांधारी कौन थी? शिव की उपासक। द्रौपदी कौन थी? शंकर की उपासक। जितने को उठाओगे आप, ये सब शिव के उपासक। गांधारी ने कितना तप करा था भगवान शंकर का, कितना तप गांधारी ने। पति मिला, आंख से अंधा मिला, नेत्र नहीं है। गांधारी ने आंख पे पट्टी बांध ली, दासी का हाथ पकड़ती थी, शिव जी के मंदिर जाती थी। एक बार धृतराष्ट्र ने गांधारी से पूछ लिया था कि मैं जितनी बार पूछता हूं अपने सेवकों से कि गांधारी कहां है, वो एक ही बात कहते हैं, गांधारी महारानी शंकर के शिवालय में बैठी है, शिव मंदिर में बैठी है। क्या करती रहती हो तुम शिवालय में? धृतराष्ट्र ने गांधारी से पूछ लिया था। गांधारी ने कहा मेरे नेत्र पर पट्टी बंधी है, आपके नेत्र नहीं है, संसार के लोगों को मैं देख नहीं सकती, तो क्या हुआ, मेरा महादेव मुझे तो देख सकता है, इसलिए मैं महादेव के पास जाकर बैठती हूं। वो महादेव देख रहा है ना मुझे, बस बहुत है उतने। धृतराष्ट्र ने एक दिन गांधारी से पूछा क्या तुम्हें महादेव ने कभी दर्शन दिया है? तुम्हें कभी महादेव ने दर्शन दिया? गांधारी बोली मेरे कहां ऐसे भाग्य जो मेरा महादेव मेरे सामने आ जाए। मेरे भाग्य ऐसे कहां है जो मेरा महादेव मेरे सामने आ जाए। तुम्हें अभी तक महादेव नहीं मिले एक बार भी? नहीं। तुम्हें दर्शन देने नहीं आए? नहीं। तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा फिर महादेव के मंदिर जाके बैठती हो तो महादेव तो मिलते नहीं तुमको।
और अगर महादेव नहीं मिल रहे तुमको तो तुम मंदिर में जाके बैठती क्यों? गांधारी के शब्द सुनना, जो शब्द तुम्हारे सामने भी कई बार आए होंगे कि जब शिव जी तुम्हारी नहीं सुन रहे, शंकर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो रहा है, तो तुम शंकर जी के मंदिर क्यों जाती हो? तुम शिवालय क्यों जाती हो? शंकर के दरवाजे पर क्यों जाती हो? घर के लोग तुमसे कहेंगे कि मंदिर जाकर क्या करती हो, क्यों जाती हो, किस लिए? जब शंकर प्रकट ही नहीं हो रहा है, सुन ही नहीं रहे, तुम्हारी मुराद ही पूरी नहीं कर रहे, तो क्यों जाती हो? गांधारी ने शब्द कहा। मेरी माताओं के मुख पर भी वो शब्द होना चाहिए, नवयुवक बेटे और बेटियों के मुख पर भी वो शब्द होना चाहिए। जब लोग कहें कि मंदिर जाकर क्या मिलता है, क्यों जाते हो, भगवान तो मिलता ही नहीं है, भगवान तो प्रकट होता ही नहीं है, भगवान तो सुनता ही नहीं है, उस समय पर तुम्हारा शब्द होना चाहिए जो गांधारी ने कहा। क्यों जाते हो? गांधारी ने कहा धृतराष्ट्र से, वो मेरी सुने ना सुने, पर उसके दरवाजे तक अगर मैं पहुंच जाती हूं तो मुझे महसूस होता है कि उसने मेरी बात सुन ली है। अब वो कितना सुनता है ये मुझे नहीं मालूम। हम जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं तब आपको ये महसूस होना चाहिए कि मेरा महादेव मेरी बात सुन रहा है। ये पत्र में देखो लिखा है। पत्र देखिए लिखा है, मैं दीपशिखा चौबे लेक्चरर बेमा बिलासपुर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र विपाशी चौबे के पैर में फुटबॉल का नेशनल प्लेयर होने के कारण नसों में दर्द था, वो आस्तिक नहीं। मैंने आपसे जुड़ने के बाद में 3 माला रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप की। छत्तीसगढ़ डॉक्टरों ने इस बीमारी को, उसके पांव में जो दर्द था, नाड़ी का एक रोग हो गया था, उसके कारण डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बताया। तब डॉक्टरों को दिखाते दिखाते मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करना प्रारंभ करवाया। एक चादर भी उसके पांव में लग गई थी जिससे उसका दर्द था। 24 घंटा वो दर्द रहा करता था। उसे बॉम्बे के धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में भी दिखाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जहां जहां पर दिखाया आराम कुछ नहीं लगा। तब शिव जी की 3 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा, आज बालक धीरे धीरे ठीक हो गया, उसका नाड़ी काम करना प्रारंभ कर गया। यह शिव तत्व है। एक पत्र और इन्होंने लिखा है, मैं दीपशिखा चौबे हायर सेकेंडरी बेमा बिलासपुर में लेक्चरर हूँ। मैं मार्च 2022 से शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ। 2 बार सीहोर भी बाबा के धाम होकर आई हूँ। और बाबा का धाम ऐसा धाम है जहाँ पर एक बार चले जाओ तो बाबा 3 महीने में वापस बुला ही लेता है। मेरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व बताएं। 250 व्यक्ति ऐसे हैं गुरुदेव मेरी दृष्टि में
जो कभी भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, अपने धर्म से विचित्त हो गए थे, धर्म से दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए थे, उनको भी केवल शंकर पर जल चढ़ाने के बहाने, शिव के मंदिर तक ले जाने के बहाने वो 250 को मैं वापिस आस्तिक बना दी हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। और घड़ी बैठिए बहन, बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री शिवाय नमस्तु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव तत्व इसको कहते हैं। अंबानी हॉस्पिटल में दिखाने के बाद भी जिसको आराम ना मिला, थक गई दिखा दिखा कर, तब शिव के मंत्र का स्मरण किया। तब देखो पहले तो पढ़ा लिखा व्यक्ति और अपने बच्चों को समझा देना कि बेटा शिव के मंदिर जा, तो बच्चे भी कह देते मम्मी तुम इतनी बड़ी पढ़ी लिखी हो, लेक्चरार हो, कॉलेज में पढ़ाती हो, स्कूल में पढ़ाती हो, तुम कहां शंकर जी के चक्कर में पड़ी हो, कहां शिव के चक्कर में पड़ी। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता से कह देते हैं क्या करना आपने। पर दीदी आपको साधुवाद है, धन्यवाद है कि आपने अपने बच्चे को समझाया और शंकर जी का मंत्र जाप करवाया, उसके लिए साधुवाद है। और बच्चे की दृष्टि में शिव तत्व जागृत हो। आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को समझाओ। दुनिया के लोग दिन भर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर केवल शिव पुराण की बुराई करना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों को शिव पुराण भाती ही नहीं है। महाराज जी ने टोटका बता दिया, महाराज जी ने यह बता दिया, महाराज जी ने वो बता दिया। ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं। और हमारे नवयुवक बेटा बेटियों को जो मोबाइल चलाने वाले हैं, इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं, फेसबुक यूट्यूब चलाने वाले हैं, उनको ले जाकर किसी दूसरे धर्म में छोड़ने वाले हैं। बुराई में वो 24 घंटे लगे रहते हैं। पर उसका एक ही जवाब है, आप शंकर की भक्ति में खोए रहो। जितने खोए रहोगे, वो एक बार लिखेगा, 2 बार लिखेगा, 4 बार लिखेगा, 10 बार लिखेगा, आखिरी में खुद ही मुंडा बंद करके बैठ जाए। तुम्हें क्या करना, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो करेंगे लोग। अपने नवयुवक बच्चों को कहो, बेटियों से कहो शिव मंदिर जाओ, बेटों से कहो शंकर के मंदिर जाओ, छोटे छोटे बच्चों से कहो शंकर जी के मंदिर जाइए, जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा जल चढ़ाने से? कहा ना, हम ये नहीं जानते कि जल चढ़ाने से क्या होगा, पर इतना जरूर है, जिनके बच्चे शंकर के मंदिर का चढ़ा हुआ चरणामृत पी लेते हैं, फिर वो किसी मदिरा की दुकान पे दारू नहीं पीते हैं, ये निश्चित है। लगाओ अगरबत्ती भगवान शंकर के मंदिर में, लगाओ धूप बत्ती भगवान शंकर के मंदिर में। क्या होता है धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने से? जिनके बच्चों के हाथ में बचपन से अगरबत्ती और धूप बत्ती पकड़ा दी जाती है, बाद में वो बीड़ी और सिगरेट नहीं पकड़ते हैं, ये निश्चित है। पकड़ाओ बच्चों को अगरबत्ती धूप बत्ती। कितना गलत चलन लाकर रख दिया, कितना गलत चलन। हमारे भारत के लोगों को तोड़ने के लिए कितना गलत चलन है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, मां ने अपना स्तनपान कराना बंद करा और उसको बोतल पकड़ा दी। क्या पकड़ाई? वो बोतल काय की बोतल थी? दूध की। अब दूध की बोतल पकड़ाई, ना जाने कौन नक्षत्र में पकड़ाई थी। दूध की बोतल पीते पीते स्कूल जाए तो पानी की बोतल आ गई, पानी की बोतल बंद हुई तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल कॉलेज में आ गई, कोल्ड ड्रिंक की बोतल बंद हुई। समझ गए? बड़े चतुर हो रहे। अब महाराज के पास जाकर के रहे, गुरुजी कुछ ऐसी कृपा कर दो इनकी बोतल छूट जाए। गुरुजी बोले इनकी माता ने पकड़ाई थी, वो जन्म से पकड़ाई, आखिरी तक नहीं छूट पाई। अपने बच्चों को
अगर पकड़ाना है तो सनातन हिंदू धर्म की ध्वजा पकड़ाई है। बच्चे संवरेंगे, समझेंगे। पकड़ाओ अगरबत्ती, पकड़ाओ धूप बत्ती, कहो एक लोटा हाथ में जल लेकर जा भगवान शंकर के मंदिर तक। बच्चे पूछेंगे क्या मिलेगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मैं ये हो जाऊंगा? कर्म करना पड़ेगा, मेहनत तुम करो और एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब एक लोटा जल चढ़ा कर आएगा तो मेरा महादेव तेरे साथ में चलेगा, तेरे साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण वो रहेगा। जब आप एक सवेरे सवेरे जाकर ब्रह्म मुहूर्त में जाकर 7 बजे 8 बजे 9 बजे जितना तुम्हें समय मिल जाए, जब तुम शिव जी के मंदिर जाके जब जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाना मतलब तहसील में जाकर प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर देना। साइन कर दिया मतलब प्रॉपर्टी, प्लाट, जमीन, मकान तुम्हारा हो गया। तुम शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाते हो, समझ लेना वो पूरा दिन शंकर जी की कृपा से तुम्हारा रहेगा, तुम राशि ठाट में रहोगे। ये शिव तत्व, ये शंकर है। करो भजन उस महादेव, मेरा देव अधिदेव महादेव कभी खाली नहीं छोड़ सकता। गांधारी के लिए धृतराष्ट्र कर रहे हैं तो मंदिर में जाकर बैठ जाती हो दिन भर, होता है वो तो। अब का समय, जब से टीवी पर शिव महापुराण की